कृषि अगर तरीके से की जाए, वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो निश्चित रूप से फ़ायदे का ये और लगन से की जाए। कहीं ना कहीं सोलर पैनल किसानों के लिए फ़ायदे की चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह सोलर ऊर्जा तो अब ये समझिए आपकी किसान के लिए भी और आप व्यक्तिगत तौर पे घरों के अंदर भी इसका बड़ा अच्छा उपयोग होने को हो रहा। आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कम से कम इस पूरे किसी क्षेत्र को अपने इसमें कवरेज करके लोगों तक पहुँचाते हैं, मोटिवेट करते हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज अपने किसी पटारा के दर्शकों को हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो कि मऊरानीपुर एक जाना माना नाम है, जिन्हें भाईजान के नाम से जानते हैं, और एक एडवोकेट है और बार एसोसिएशन मऊरानीपुर में पहले जनरल सेक्रेटरी के पद पर भी रहे हैं। इसके साथ साथ खेती किसानी का भी शौक़ रखते हैं और एक बड़ा सा फार्म हाउस बना रखा है। यहाँ पर भी मूँगफली है और भी अन्य चीज़ें लगी हुई हैं। लेकिन आज हम जिस विषय बात करना चाहते हैं वह है अरहर दाल। यहाँ पर दाल को इस तरह से लगाया गया जैसे कारोबारी में जो सुरक्षा प्रदान की जाती है खेतों को, उसी तरह की सुरक्षा यहाँ के पेड़ जो अरहर के पेड़ है वो खेतों को दे रहे हैं। तो आखिर उसको कैसे लगाया था, इससे क्या लाभ इन्हें हो रहा है और किसानों को अरहर लगाने से क्या लाभ हो सकता है, इसकी जानकारी हमारे साथ जो भाईजान है उनसे हम ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एक एडवोकेट हैं। जी जी जनरल सेक्रेटरी भी रहे हुए महासचिव। उसके बाद भी खेती किसानी का शौक है, क्योंकि ये हमारे बहुत लंबे वक्त से खेती पड़ी हुई थी। तो हमारा रुझान ये हुआ कि इसको पड़े रहना ठीक नहीं है, इसको हमने व्यवस्थित कराया है। हम बोरिंग करवाई शासन की योजना के तहत और इसमें कोठी बना करके यहाँ पे हमने खेती करना शुरू किया। तो चूँकि जो परंपरागत खेती है उसको तो हम कर ही रहे हैं, बाकी और कुछ काम हमारे सहयोगी जो हमारे काम करने वाले वर्कर हैं इनके माध्यम से भी सब जो सलाह मिलती रहती है और किसी चैनलों पे हम देख करके और सलाह ले करके उसको जब करते हैं तो अच्छी स्थिति हमें समझ में आएगी। ये अच्छी चीज़ है। कृषि अगर तरीके से की जाए, वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो निश्चित रूप से फ़ायदे का ये और लगन से की जाए। इसको इस अंदाज में न किया जाए कि हम करके और आधा अधूरा ज्ञान रख करके उसको छोड़ दें। बाकी लगन से की जाए तो 1-2 बीघा में भी लोगों का बड़ा अच्छा काम करता है। अच्छा, आपके यहाँ बड़ी कायदे से व्यवस्थित तरीके से है कि पेड़ लगे हुए हैं, तो कब लगाया था उससे क्या लाभ हो रहा है? ये लगभग 2 वर्ष पूर्व इनको लगाया गया था। इसमें सिर्फ ये सोच करके लगाया था कि अरहर के पेड़ ये हमारी मेड़ों के ऊपर ही व्यवस्थित किए जाए और मेड़ों पर लगने से न तो कृषि में जो कृषि का हमारा एरिया है, खेत जो हैं उनमें कोई व्यवधान पैदा होता है। बाकी जो फसलें हमारी परंपरागत हैं, मूंगफली जैसे अभी लगा रखी है हमने, उसमें हमें इनके रहने से कोई दिक्कत नहीं। ये अतिरिक्त फसल भी तैयार करती है और इस पूरे हमारे फार्म हाउस को खूबसूरती भी प्रदान करती है। साथ में इसके द्वारा जो कुछ भी दाल व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो उसमें दाल का भी हमको समय समय पर जब भी इसकी फसल आती है तो ये देती है, ठीक उत्पादन मिल जाता है। हाँ तो ठीक उत्पादन मिल जाता है। ठीक और भी तरीके से, क्योंकि हम वकालत करते हैं, पेशे से वकील हैं, तो बहुत तवज्जो से नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये व्यवस्थित करें तो निश्चित रूप से और ज़्यादा इसकी फसल हमें प्राप्त होगी। अच्छा, आपने अपने फार्म हाउस पे सोलर प्लांट भी लगा रखा है, ये सरकारी वित्तीय मदद से मिला था या आप खुद का लगा रखा है? नहीं, ये बिल्कुल सरकारी वित्तीय मदद की जो योजना है शासन की, उसके तहत हमने आवेदन किया था और हमारे आवेदनों को पात्रता के आधार पर स्वीकृत कर सरकार ने हमें प्रदान किया और हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इसमें हमें अच्छा कृषक मानते हुए और पात्र कृषक मानते हुए इसको प्रदान किया और मैं सरकार का पुनः आभार व्यक्त करते हुए ये हमारी बड़ी काम की चीज़ है। हमें बिजली की बिल की भी आवश्यकता नहीं रहती और समय जैसे भी सारा दिन जितने समय सूरज निकला रहता है उतने समय तक हमारी जो है पानी की व्यवस्था बहुत दूर से चलती है। यानी कहीं ना कहीं सोलर पैनल किसानों के लिए फ़ायदे की चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह सोलर ऊर्जा तो अब ये समझिए आपकी किसान के लिए भी और आप व्यक्तिगत तौर पे घरों के अंदर भी इसका बड़ा अच्छा उपयोग होने को हो रहा और उसमें भी अब इसका चलन जो है बढ़ रहा है। तो सोलर तो बहुत आवश्यक है। ये ज़रूर है कि जो लाइट रहती है, विद्युत संयोजन जो होते हैं उनमें भरपूर मात्रा थोड़ी सी जो कुछ सिस्टम है उसका AC DC का पावर, तो वो उसमें थोड़ा सा कुछ फ़र्क आता है, कुछ इसके फ्लो में फ़र्क आता है। बकाया ये बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ऐसे किसानों से क्या कहेंगे जो कहते हैं कि कम जगह है, हम नहीं कर करेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे? बहुत से सारे किसान ऐसे मिलते हैं हमें, ऐसे किसानों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि आप भी छोटी जगह में सारा कुछ कर रहे हैं। हाँ बहुत कुछ, हमारी छोटी सी 6 बीघा ज़मीन है और मैं तो 6 बीघा ज़मीन को अगर इसी पर आश्रित होकर के, इसी पर कंसनट्रेट होकर के
तो अगर करूँ तो 6 बीघा तो हमको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाएगी। लेकिन सच्चाई है कि 1-2 बीघा का किसान भी अगर उस पर बिल्कुल पूरी किसी एक 2 फसलों को वो अपने व्यवस्थित कर ले, उस पर अपने पूरी ध्यान केंद्रित कर दे कि हमें इन 2 फसलों को नियमित रूप से करना है। उसकी फसल कब बोई जाए, क्या क्या उसके अंदर जो कुछ भी खाद बीज वगैरह के जो कुछ अच्छे बीजों का चयन किया जाए और अच्छे खाद को समय पर यथा समय जब खाद की आवश्यकता दिया जाए और समय पर पैदावार सबसे पहले बाजार के अंदर प्रस्तुत कर दी जाए, तो निश्चित रूप से उसके अच्छे भाव मिलेंगे और वो किसान 2-3 बीघा में भी बहुत मस्त रहेगा, बहुत खुशहाल है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, जिस वक्त सारे किसानों की फसलें आती हैं उस वक्त हम पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से फिर वो मिट्टी के भाव फसल हमारी जाती है, वो किसी काम का। फिर हम ये सोचेंगे हमें फ़ायदा नहीं हुआ, व्यवस्थित 1-2 फसलों के ऊपर अब कंसंट्रेट हो जाए। हमारे पूर्व में इसी जगह 2-3-4 लौकी के पेड़ लगाए थे। 3-4 लौकी के पेड़ में आप यकीन करें, माननीय पत्रकार महोदय जी, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप कम से कम इस पूरे किसी क्षेत्र को अपने इसमें कवरेज करके लोगों तक पहुंचाते हैं, मोटिवेट करते हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। ये 2-3 लौकी के पेड़, ये यहाँ पे लोगों की प्रदर्शनी लगती थी कि यार इतना फल पैदा होता है, इतनी अच्छी 2-3 लौकी के पेड़ लगाए। 2-3 लौकी के पेड़ लगे थे और उसमें कम से कम हमारा अंदाज है कम से कम 5 सैकड़ा लौकी और इतने 1.5, 2, 3 किलो वजन की लौकी और बेहतरीन क्वालिटी। यानी कहने का मतलब है व्यवस्थित। और उसके बाद मूली लगाई इसके अंदर, तो मूली भी सब बहुत अच्छी, हमारे बाबूलाल स्वर्गीय जो गुजर गए हैं उन्होंने हमारा सहयोग किया था, बहुत अच्छे तरीके से लगाई। इसके अंदर घुइयाँ भी लगाई, अरबी जिसको कहते हैं, उसकी पैदावार भी की। तो उसको नए तरीके से जब लगाया तो लोग यहाँ देखने के लिए आते। और आपसे पहले मऊ की कोई टीम आई थी तो उन्होंने भी इंटरव्यू लिया, क्योंकि हमने तो उस वक्त बाबूलाल ने इंटरव्यू लिया था। तो उसे पूछते थे, यार बाबूलाल आप लोग तो अवार्ड देने लायक ऐसा काम कर रहे हैं कि इतनी छोटी सी जगह में इतना बेहतरीन किसी का काम कर रहे हैं। तो वो अरबी का जो है वो फसल लगाई, बेतहाशा अरबी हुई, लेकिन ये था कि उसको थोड़ा सा हमने जो है मैनेजिंग में कमी रही है, पहला वर्ष था, तो हम ये नहीं समझ पाए कि इसकी पैदावार कितने टाइम अच्छे भाव दे देती जाएगी। उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी और उसका भाव हमें उचित नहीं मिल पाया। बकाया हमको नुकसान कुछ नहीं हुआ, फ़ायदा था। नहीं, आपके कहने का सीधा सा मतलब है कि सही ढंग से, सही समय पर, सही तरीके से किया अरे जाए। 2-3 बीघा में, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा में भी अगर किसान 1-2 फसलों के ऊपर कंसंट्रेट हो जाए, उसको टारगेट बना ले कि इन पर करना है, तो उसमें ये समझे कि किस समय हमको फसल को बोना है, किन किन खाद्यों का, किन किन और उर्वरक जो है उनका इस्तेमाल करना है, अच्छे बीज कैसे डालना है, ये सारी चीज़ें जब वो कर लेगा तो फिर वो फसल उसकी यथा समय आएगी जब उसको भरपूर लाभ मिलेगा। जैसे आज धनिया की फसल अगर कोई लगा रहा है तो धनिया की फसल अभी लोगों को दी, अभी फसल के दाम ये 15 दिन 20 दिन पहले से जो बढ़े हैं, एक झटके के अंदर 5-6 फसलें ऐसी हैं कि जैसे अब लहसुन जिन क्षेत्रों में बोया जाता था आज की तारीख में 400 रुपये 350 रुपये किलो का भाव दे रहा है। प्याज 60 रुपये का दे रही है, टमाटर 100 रुपये 150, 100-150 रुपये किलो का दे रहा है। अदरक भी महंगा था, अभी कुछ कम हो गया। धनिया 500 रुपये किलो बिक के गया। तो एक बीघा में अगर धनिया लोगों ने लगा रखा है, उस पर कंसंट्रेट है कि हमें धनिया इस समय प्राप्त करना है, उसी समय उसकी तैयारी करें कि अगर इस समय प्राप्त करना है तो बोया कब जाए, उसको व्यवस्थित कैसे रखा जाए कि पानी और गर्मी हमें नुकसान ना पहुँचा सके। तो उसका फ़ायदा किसान को भरपूर मिलेगा और वो उतने में ही मस्त है। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।